हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज की इस लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी क्या किया और थोड़ा लंबी चार्ट देखेंगे कि बजट वाला वीक में क्या किया और आने वाले वीक में अब हमें बैंक निफ्टी कहाँ पर ही लेके दिखा सकता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमें बायर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या है वो एग्रेसिव नहीं मिल रहे जो हमें पॉजिटिव की तरफ दिखा सकते हैं। फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होता है मतलब 46,500 से लेकर 46,000 आपका 666 के अराउंड में ओपन होता है। और उसके बाद पहला जो कैंडल बनाता है ना, उसके अराउंड में जो पहला कैंडल बनाता है उसके अराउंड में कम से कम हाफ एन आवर या 1 घंटा कम से कम ये टाइम गुजार देता है। तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा था कि अप्रोक्सीमेटली अगर फर्स्ट हाफ इसी मोमेंट में अगर गुजार देता है तो फिर ऊपर की तरफ लेके जाएगा। लेकिन क्या किया, वो भड़ाक से नीचे की तरफ आया, मतलब वो नीचे की तरफ आया 46,222 का लेवल में लगभग आया था। और उसके बाद फिर एग्रेसिव बायर मिला था जो हमें लेकर के आ गया था 666 और उसके बाद 888। और अगर देखेंगे ना तो एक इसने हाई जो लगाया था वो 888 या 895 का हाई लगाया है। तो मेरी पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैं यही बता रहा था कि अगर नीचे की तरफ अगर आता है 222 के लेवल में या समझ लीजिए 122 मतलब 46,122 का लेवल अगर आता है तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएंगे जो हमें ऊपर के लेवल को दिखा सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 444 का और उसके बाद फिर जो होगा 666 का लेवल को होगा। और हो सकता है कि इंट्राडे में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था इंट्राडे में ही हमें 46,888 का लेवल भी दिखा सकता है। और वो देखिए फ्राइडे के सेशन में वो हमें दिखाया था। तो जो अच्छे ट्रेडर होते हैं ना, उनको सिर्फ मोमेंट का यूज होना, मोमेंट पकड़ना रहता है, मोमेंट पता होने से कि हम कहाँ पर आएंगे और कहाँ पे ट्रेड लेंगे। और देखिए कितना अच्छा 122 या 130 का लेवल आया था और ऊपर की तरफ मतलब अगर देखेंगे 15 से 30 मिनट में आपको कम से कम 300 से लेकर के 400 पॉइंट का मिल गया था बैंक निफ्टी में। तो देखिए यही होता है कि आप अगर समझ करके और अच्छे से बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करेंगे तो आप पैसा बना पाएंगे। देखिए क्या हुआ था कि अगर 46,900 के लगभग में आ गया तो अब समझ लीजिए ये 43,000 राउंड फिगर है। यहाँ पे अगर राउंड फिगर है तो यहाँ पे आप जितने भी अगर बायर्स एक्टिव रहेंगे लेकिन यहाँ पे उनको प्रॉफिट बुक हो गए, तो वहां से अगर नीचे की तरफ आता है तो देखिए अच्छा खासा नीचे आ गया। तो इससे समझ में आता है कि एक राउंड जो फिगर होता है ना 46,000 या 47,000, ये भी जो राउंड फिगर होता है यहाँ पे आप जो भी जितने भी आएगा इंटरडे में यहाँ पे अपने लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे। इससे क्या होता है, एक माइंड साइकोलॉजी होता है। तो यहाँ पे अगर आया तो इसके अपोजिट में हो सकता है डायरेक्शन में मूव। इसने 46,995 का लेवल को हाई लगाया और उसके बाद नीचे की तरफ आया। तो अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे फ्राइडे के सेशन में ऊपर की तरफ भी गया और नीचे की तरफ भी अच्छा मूवमेंट आया। तो अब देखिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं आने वाले वीक में और मंडे के सेशन में क्या होगा। ऐसा लगता है कि अब हम लोग को थोड़ा एक करेक्शन और देखने को मिलेगी और उसके बाद फिर शायद हो सके कि सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाए। तो मंडे का सेशन बहुत अच्छे तरीके से ही ट्रेड लेंगे। अगर कंफर्म पता चलेगा कि हाँ अब एक डायरेक्शन में मूव करने वाला है तभी हम ट्रेड लेंगे। लेकिन मंडे के सेशन में हो सकता है कि शायद में भी ये दोनों साइड का मूव ना दे। चलिए अब देखते हैं कि मंडे के सेशन में हमारा क्या प्लान होगा। देखिए अब क्या हुआ कि 45,900 के लेवल में ये क्लोज हुआ था फ्राइडे के सेशन में। तो अब यहाँ पर अगर सपोज मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है मतलब 46,200 के अराउंड में अगर ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर हम लोग ना वेट करेंगे कि 122 का लेवल में आकर के क्या करते हैं, 122 या 128 का 88 का जो लेवल है यहाँ पर आकर के क्या करता है बैंक निफ्टी, मतलब यहाँ पर ही नीचे की तरफ आता है और उसके बाद फिर सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ गएगा तो फिर हम लोग ट्रेड लेना पसंद करेंगे यहाँ से, जो हमें 222 के बाद फिर उसका 444 का लेवल दिखा सकता है और उसके बाद अगर दिखाएगा तो 666 का लेवल भी हमें दिखा सकता है। और अगर सपोज मान लिए कि 45,900 से लेकर के 46,000 के लेवल में ही अगर ओपन हो जाता है तो फिर हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी राउंड फिगर में आ तो रहा है तो यहाँ पे ज्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है और ज्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा है। तो फिर मैं वेट करूंगा और उसके बाद फिर 45,888 या 766 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो फिर मैं नीचे की तरफ ट्रेड लेना पसंद करूंगा एक छोटे से टारगेट को। जो मेरा पहला टारगेट होगा वो 766 के बाद से जो होगा वो मेरा 666 होगा और उसके बाद फिर अगर क्रॉस करता है तो 522 का लेवल हमें दिखा सकता है इंट्राडे में। और अगर सपोज मान लीजिए कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है मतलब 45,600 को
लेवल में या 800 के लेवल में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पे, मतलब 800 के लेवल में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर मैं वेट करूंगा। हो सकता है कि 45,888 का लेवल को यहाँ पे सपोर्ट लेता है और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं ट्रेड लेना पसंद करूंगा। नीचे की तरफ हो सकता है कि मैं ट्रेड ना लूं, क्योंकि ज़्यादा मुझे ट्रेड लेने को मिलेगा नहीं, गैप डाउन ऑलरेडी हो चुका है तो फिर मैं ट्रेड लेना नीचे की तरफ पसंद नहीं करूंगा। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर मैं ट्रेड लेना पसंद करूंगा। वीडियो कैसे लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।